इस वक्त आ गई है सिरसा वीरन पंचायत में। लालगंज में चुनाव होने हैं 20 अक्टूबर को और तमाम प्रत्याशी रात दिन एक किए हुए हैं, लोगों तक जा रहे हैं और वोटरों को रिझाने में लगे हुए हैं। लेकिन वोटर भी खुल के सामने नहीं आ रहे हैं, चाहे सिरसा वीरन हो, रीखर पंचायत हो, हर जगह पे अभी गहमागहमी। किरण जी से रुक करते हैं, पंचायत समिति के उम्मीदवार हैं और इन दिनों पंचायत में खासे चर्चा में है क्योंकि यहाँ से कई पंचायत समिति में खड़े हैं, लेकिन नाम इनका प्रमुखता से आ रहा है। स्वागत है मैडम नेशन टीवी पे आपका। बहुत बहुत स्वागत। मैडम, आप तो चुनाव लड़ रही है पंचायत समिति पद के लिए, आपका चुनावी एजेंडा क्या कुछ है? सबसे पहले तो हम अपने गांव सिरसावासी को प्रणाम कर रहे हैं। हमारे गांव सिरसावासी में जो है बहुत सारे समस्या है। जब हम अपने गांव में आए तो देखने के लिए मिला कि यहाँ पर हर अदर कास्ट को जो है ना कष्ट है जी। इतने कष्ट है ना जिसका कोई कहने का बात नहीं है। हम सोचे पंचायत समिति से हम लोग को मिल रहा था, खड़े हो गए कि कुछ भी तो मिलेगा कि हम इन लोग को सहारा बने। इन लोग को हमारे बगल में राम जी का मोहल्ला है, उधर छितरौली है, ये लोग को जो है बिल्कुल इतने कष्ट है ना, इतने कष्ट हैं कि कहने का बात नहीं। हाँ, जाने आने का रास्ता नहीं है। हर एक मतलब जब तबीयत खराब होते हैं तो रोने लगती हैं, कलपने लगती हैं कि किस रास्ता से हम निकले। हाँ, इस कारण हम खड़े हो गए हैं वो लोग को कष्ट दूर करने के लिए। यहाँ पर ऐसे ऐसे लोग खड़े हो जा रहे हैं, दारू मुर्गा शराब बांट रहे हैं, पैसे बांट रहे हैं। हमको बहुत सारा टॉर्चर किया जा रहा है, दबाया जा रहा है। किरण देवी किस लिए खड़ी हो रही हैं? हम जनता से यही गुहार लगा रहे हैं कि किरण देवी को आप लोग वोट दीजिए। हम जितना चाहते हैं, अपने गांव को समाज सेवा करना चाहते हैं, है ना, सारे समस्या को दूर करना चाहते हैं। जो कष्ट है ये लोग को, वो कष्ट हम दूर करना चाहते हैं। अभी एजेंडा में आपका जो है मुख्य रूप से सड़कों का खासकर आपने जिक्र किया है कि जहां दास जी का टोला है उन जगहों पे अप्रोच पथ नहीं है, जिसके वजह से उन लोगों को भारी कष्ट का सामना करना पड़ रहा है। तो चुनाव जीतने के बाद सबसे प्रमुख रूप से तो आप उस रोड को बनवाएंगे? जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मेन मुद्दा मेरा आ रहा है राम जी का रास्ता के लिए। हम राम जी के रास्ता के लिए जो है ना हम खड़े हुए हैं। पहला मेन मुद्दा है, मतलब चुनाव जीतने के बाद तुरंत वो काम उस पर हाँ, हमको जहाँ भी जाना पड़े इस मुद्दा के लिए हम वहाँ जाएंगे। हम गुहार लगाएंगे कि मेरे राम जी के मोहल्ला को जो है ना रास्ता मिले। सबसे पहला हो गया। अगला हो गया छितरौली। छितरौली में लोग इतने कष्ट में हैं, वहाँ पर देखा जाए जाकर कि सारे लोग, किसी के पास घर नहीं है, किसी के पास पानी नहीं है, किसी के पास माने हर चीज का, स्कूल नहीं है, सारे बच्चे रोड पर सोए हुए रहते हैं। सारे बच्चे जो हैं ऐसे कचरे में सोए हुए रहते हैं जिसका कोई जवाब नहीं है। तो हम सबसे पहले छितरौली के लिए भी सोचेंगे। राम जी के बाद हम छितरौली के लिए सोचेंगे। अन्य क्या जो है मुद्दा है आपका? चूंकि आपने तो सड़क का जिक्र किया है, यहाँ पे कहा जा रहा है कि एजुकेशन का बहुत ज्यादा कमी है, जिसके वजह से लोग पढ़ लिख नहीं पा रहे हैं, लोग जो है नहीं जा पा रहे हैं। तो उसके लिए क्या कुछ व्यवस्थाएं रहेंगी? उनके लिए सबसे अच्छा हो, सबसे पहले स्कूल हो जाए। हम तो यही सोचेंगे कि नहीं पंचायत में वहाँ पर स्कूल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। पढ़ने में बच्चों को कठिनाई है, बहुत कठिनाई है। वहाँ की जितने जनते हैं रो रहे हैं, कलप रहे हैं कि यहाँ कम से कम बच्चे लोग के लिए स्कूल बन जाता। सबसे बड़ा तो है कि लड़का या लड़की के लिए जो है अच्छा मतलब स्कूल हो जाए, उसको कहीं बाहर नहीं जाना पड़े, तो वो सबसे बड़ा बात है ना। बिल्कुल। अच्छा, ये क्योंकि उम्मीदवार कई हैं, लेकिन नाम आपका प्रमुख रूप से जिस तरीके से पंचायत में उभरा हुआ है, आप हाल के दिनों में राजनीति में आई हैं यहाँ पंचायत में, तो जिस तरीके से नाम आया है, क्या कुछ है कि आपका नाम उभर के इतना ज्यादा प्रमुख रूप से आया? हम दिल से लोग को प्यार कर रहे हैं, दिल से हम लोग को सेवा करना चाहते हैं। हमको एक पैसा का पंचायत समिति में जीत के वोट बेचना नहीं चाहते हैं। हम पंचायत समिति को जीत कर जो 4 लाख 5 लाख में लोग बेचते हैं, उसको हम नहीं बेच रहे हैं। हम अपने काम कराने के लिए जान तक भी देना चाह रहे हैं कि अगर समय आए तो हम खून निकाल कर भी वो लोग को दे। बिल्कुल। आप एक महिला भी हैं, तो महिलाओं के लिए क्या कुछ खास रहेगा चुनाव जीतने के बाद? बिल्कुल, महिलाओं के लिए जो भी जहाँ जाना पड़े वो लोग को सोचेंगे कि लोग का
कष्ट दूर हम करें जी। जहाँ जाना पड़े उन लोग को करें। रह गया बच्ची का शादी, उस शादी में हम मदद करेंगे, फंड आए या ना आए हम अपने पैसा से उन लोग को मदद करेंगे। अच्छा, एक चीज़ और है कि पंचायत समिति में 20% ही सरकार के द्वारा फंड मिलता है। लोग इस पे कहते भी है कि इससे ज़्यादा फंड नहीं मिला तो विकास नहीं हुआ। आप इसको कितना सही मानती हैं और 20% में क्या क्या हो पाएगा? वो मैनेज हम करेंगे, वो मैनेज जो है हम करेंगे, वो हम पर निर्भर आती है ना। वो अपने आप पर हम निर्भर करेंगे कि कैसे हमको मैनेज करना है। उसके लिए उम्मीद हमको पूरी अच्छी तरीका से मालूम है। हम जनता को समर्थन मिल रहा है। के लिए कोई भी गुहार कहीं भी जाके लगा सकते हैं। केवल हम इसमें जीतना चाहते हैं, जीत कर हम जनता को सेवा करना चाहते हैं। जनता से, चूंकि अब चुनाव अंतिम चरण में है, 20 तारीख को जो है यहाँ पे चुनाव मतदान होने हैं। कल 5 बजे तक चुनाव का प्रचार प्रसार समाप्त हो जाएगा। उम्मीद कितनी बढ़ गई है जनता से? क्या कुछ लग रहा है माहौल, चुनाव निकालेंगे बढ़िया से? हमको तो उम्मीद है 9 नंबर वार्ड से बहुत अच्छे से हम चुनाव निकाल रहे हैं, छितरौली से भी अच्छे चुनाव निकाल रहे हैं, और 1 नंबर वार्ड से भी अच्छे से निकाल रहे हैं, 2 नंबर से भी अच्छे से निकाल रहे हैं, 6 नंबर से भी अच्छे से निकाल रहे हैं। हाँ, हर जगह से मेरा जो है अच्छा वोट आ रहा है। हम किसी पर ब्लेम नहीं लगा सकते हैं, बिल्कुल नहीं लगा सकते हैं। गलत बोलना मेरे लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। किरण जी जुड़ गई थी, इनके पुत्र भी अभिदीप जी, आइए इनसे भी कुछ जुड़ते हैं और पंचायत के तमाम मुद्दे पे ये भी अपनी बात रखने की कोशिश करना चाह रहे हैं। क्या लगता है माहौल क्या कुछ कह रहा है? जिस तरीके से आपकी माँ का नाम उभरा पंचायत में, कितनी उम्मीदें बढ़ गई हैं चुनाव जीतने का? सबसे पहले तो हम नेशन टीवी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं जो हमारे गांव की परिदृष्टि को आप तक, जन सामान्य तक पहुंचाने का मतलब सबसे बड़ा वो किए। आज हमारे गांव में, इस गांव में सिरसा बिरन पंचायत में मात्र 13 महीने पहले हम लोग आए हैं और 13 महीने की परिदृष्टि में हम लोग उन तमाम दिक्कतों को देखे हैं जो एक मतलब अपने आप से लेकर उन जन सामान्य तक जो अभी झेल रहे हैं। बरसात, बाढ़ से लेकर, रास्ता से लेकर, बिजली से लेकर, वो बिजली जो लाइटिंग की व्यवस्था सबसे बड़ा वो किए। आज हमारे गांव में, इस गांव में सिरसा बिरन पंचायत में मात्र 13 महीने पहले हम लोग आए हैं और 13 महीने की परिदृष्टि में हम लोग उन तमाम दिक्कतों को देखे हैं जो एक मतलब अपने आप से लेकर उन जन सामान्य तक जो अभी झेल रहे हैं। बरसात, बाढ़ से लेकर, रास्ता से लेकर, बिजली से लेकर, वो बिजली जो लाइटिंग की व्यवस्था है उनसे लेकर, तमाम ऐसे इंदिरा आवास से लेकर, जिस व्यक्ति को इंदिरा आवास की नीड थी उन तक वो इंदिरा आवास नहीं पहुंचा। जिस व्यक्ति को वृद्धा पेंशन की नीड थी उन व्यक्ति तक वृद्धा पेंशन नहीं पहुंचा। जिन व्यक्ति को विकलांगता पेंशन की नीड थी उन तक विकलांगता पेंशन नहीं पहुंचा। उन तमाम समस्या को भूपृष्ठि पर लाया नहीं गया। उन तमाम मतलब जो चीज थे उनको भूत दृष्टि पे नहीं रखा गया जिससे जन सामान्य को कल्याण हो। तो आज मेरी माँ जो है उन सामान्य जितने भी समस्या हैं उन सबके लिए खड़ी हुई हैं। हाँ, और क्या कुछ कह रहा है? जिस तरीके से माहौल बना हुआ है, चुनाव में कई प्रत्याशी हैं, टक्कर में बहुत सारे लोग हैं, कितनी उम्मीदें बढ़ी हैं? देखिए, उम्मीद की बात तो ये मत है और मतदान के बाद उजागर होता है। लेकिन आज जो पूरे जन सामान्य में जो भावना है, जो मतलब लहर है, वो किरण देवी का लहर है और इनका चुनाव निशान जो है वो नारियल छाप है। लोग बच्चा बच्चा कह रहा है नारियल छाप, नारियल छाप। इस बार सारा जो है, सारे बच्चे से लेकर बूढ़े से लेकर वो लड़की से लेकर जो भी महिला हैं सबके जवान पे है किरण देवी। एक बच्चा भी जब किसी निकल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया अभिदीप जी। और किरण जी लगातार जो है अपनी बात को रखे हैं पंचायत के विकास के लिए। हालांकि हम आपको ग्राउंड रिपोर्टिंग दिखाएंगे कि सिरसा बिरन में पंचायत समिति के पद पे जो व्यक्ति रहे उन्होंने अपने स्तर से क्या कुछ विकास किया है और चुनावी एजेंडा इन लोगों का क्या कुछ कहता है। हालांकि किरण जी की बात करें तो पंचायत में लगातार चर्चा में है, लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि पंचायत समिति 1 से 9 तक में जनता किसको वोट करेगी। नेशन टीवी के लिए वैशाली से मैं प्रेम जी। माहौल क्या कहता है 1 से 9 तक के? 1 से 9 तक अभी किरण देवी का ही चर्चा चल रही है और हमारा घर सिरसा पंचायत में 1 नंबर वार्ड हुआ, जो कि अभी तक न हमारे घर के पास में न गली में रोड निकला है और जितना भी मतलब कि मुखिया है, समिति जो पिछले बार बना है, एक भी काम नहीं करवाया। इस कारण हम लोगों ने मतलब कि एक जितना जो जनता है, हमारे पब्लिक है, सब एक बार मिल के हम लोग सपोर्ट करें किरण देवी को। इस